एमए फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है कोर्स। इसमें आज हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। इसमें कई क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। आज की बारी है क्रिटिकल एनालाइज ऑफ बेकन्स ऑफ रिवेंज। जो फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूनिट फर्स्ट है ये, ठीक है। इस फर्स्ट यूनिट में हम फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको हमने ऐसे वीडियो अपलोड कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन पेपर का मॉडल पेपर सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाइए देखिएगा के, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस चैनल पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी बात बता दूँ। एमए इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 2 कोर्स अभी चल रहे हैं, तो आगे 10 लोग जोड़िएगा। इसमें आपका जो इनका ऐसे है वो है ऑफ रिवेंज। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में। जो फ्रांसिस बेकन हमारे राइटर हैं, इनके लिए फादर ऑफ ऐसे कहा गया है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे लिटरेचर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में। और आपको वाइवा के लिए किस राइटर को अच्छा रहेगा याद करना, जिसे आप आसानी से इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो भी बताएंगे आपको। तो आज की बारी ऑफ रिवेंज है। किसी यूनिवर्सिटी से आप करते हो सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और आप लोगों ने कमेंट में पूछा है कि मेरिट लिस्ट, तो आप किस प्रकार की किस के संबंध में मेरिट लिस्ट जानना चाह रहे हैं, तो वो आप थोड़ा डिटेल बताइएगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। आप किसी भी राइटर या फिर आप किसी भी आर्टिकल, ऐसे, पोएट, नॉवेल, प्रोज, यानी कि ऐसे, ड्रामा, किसी का भी अगर आप क्रिटिकल एनालाइज करते हैं तो इंट्रोडक्शन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनेगा। तो पहला आप लिखा है ऑफ रिवेंज। ये जो मास्टरपीस ऑफ फ्रांसिस बेकन, जो ऑफ रिवेंज है वो फ्रांसिस बेकन का मास्टरपीस है, बहुत ही बेहतर। इट कंटेन्स ए स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, यूटिलिटरियनिज्म एंड हाई आइडियाज ऑफ बेकन्स डिक्लेयर्स दैट रिवेंज इज इगोनेबल, दैट द फॉरगिवनेस इज ए नोबल। इन जो रिवेंज कहते हैं बदला लेना किसी का, तो बदला जो है वो इज नोबेलेबल एंड फॉरगिवनेस इज नोबल, यानी किसी को क्षमा कर देना वो फॉरनेबल है, श्रेष्ठता बताया जाता है उसको। बट ऑलमोस्टली इमीडिएटली एड्स दैट इन certain circumstance revenge is tolerable. He does not consider below his dignity to offer a piece of advice. मतलब किसी के लिए सलाह देना, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है ये। नेक्स्ट, pragmatic to the his would take revenge, telling them be careful not to get into trouble, what a law themselves were taking revenge. मतलब आपको बदला लेना है तो ये सारी चीज़ें आपको सावधानी के आधार पर करना पड़ेंगी, बट आप किसी को हार्म ना पहुंचाएं। इट इज़ राइट टू कंक्लूड, ये भी यहाँ पर कंक्लूड करना राइट है, दैट की ऑफ रिवेंज इज़ ए हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। जो रिवेंज इन्होंने ऑफ रिवेंज राइटर इन्होंने फ्रांसिस बेकन ने लिखा है ऐसे, तो इज़ ए हैंडबुक फॉर प्रैक्टिकल विजडम। ये मतलब कि प्रैक्टिकल के आधार पर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर दिस ऐसे हैज़ द वोथ एंड प्रेगनेंसी इन द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट दैट शोज बेकन्स परफॉर्म्ड नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर। तो इनके माध्यम से जो बेकन्स हैं उन्होंने व्यक्ति का व्यवहार और उसका स्वभाव, उसका ज्ञान, इन सभी को इसमें दिखाता है। मोरेवर दिस ऐसे इज रिच इन इट्स स्टाइलिस्टिक फीचर एंड आर द टिपिकल ऑफ बेकन एंड इट इज़ प्रेजेंटेड विद एन एटीट्यूड फॉर फॉर्मल डिग्निटी। इस ऐसे में जो कम्युनिकेशन है, हमारा वार्तालाप है, वो सब मतलब दिखाया गया है। व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा होता है, ये सारी चीज़ें को इसमें दिखाई गई हैं। और इस निबंध में अधिकांशतः उसकी जो तरीके हैं, सारी विशेषताएं इसमें आपको मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं समरी ऑफ द ऐसे। देखिए ये पॉइंट भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप इसको लिखेंगे। तो समरी ऑफ द ऐसे यानी कि ऐसे यानी कि निबंध का सारांश क्या होता है, ये दिया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ ऐसे ऑफ रिवेंज he comes across a sentence of aphoristic quality as revenge is a kind of
वाइल्ड जस्टिस। यहाँ पर एक कोटेशन है, इसमें बताया गया है कि रिवेंज बदला लेना एक प्रकार से जंगली न्याय है। ठीक है, काइंड का प्रकार होता है इन वाइल्ड जस्टिस, जंगली न्याय, जंगली कानून का एक तरीका है बदला लेना। नेक्स्ट, इट मीन्स दैट रिवेंज इज नॉट रिकमेंडेड बाय वेकन एज टू हिम रिवेंज इज अनसिविलाइज्ड एंड लीड्स टू एनर्जी। जो वेगन्स हैं उन्होंने ये समझाया है कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब डिटेल समझाया, क्या बताया है, इट मीन्स रिवेंज इज़ नॉट रिकमेंडेड, मतलब बदला आपको ये रिकमेंड नहीं करता है बाय वेकन के द्वारा, एज टू हिम रिवेंज, उससे बदला लो, यानी कि रिवेंज इज़ अनसिविलाइज्ड, ये असभ्य शब्द है, असभ्य तरीका है, एंड लीड्स टू एनर्जी, और उसे जोड़ने के लिए। रिवेंज इज़ आउट ऑफ प्लेस, बदले का कोई एक स्थान नहीं होता, कोई एक जगह नहीं होती है। वेयर ही रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रेवल, और उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एंड वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। नेक्स्ट, एंड एनी टेंडेंसी टुवार्ड्स दिस arbitrary of a kind of justice should be firmly controlled, और इसी प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। Arguing is in the favor of forgiveness, Bacon says that to forgive an enemy shows moral superiority, and the broad never wrong done in the past to get neglect the demands of present and the culture। ये सारी चीज़ें हमारी जो है इसमें देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें हम नकार नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेकन्स एडवाइस फॉर एवेंजर्स। तो यहाँ पर एवेंजर्स के लिए वेकन्स ने क्या एडवाइस दी है उसको समझ लेते हैं। हाउएवर ही एडवाइज दैट दिस रिवेंज शुड बी टेकन विद ग्रेट केयर, जो बदला होता है वो बहुत ही सावधानी से लिया जाता है। दैट एवेंजर्स शुड नॉट बी कॉट लॉ अदरवाइज हिज एनिमी वुड हैव डबल एडवांटेज फॉर हिम। अगर कोई भी बदला लेना चाह रहा है, लेता है, और वो अगर विदाउट केयर के देखता है तो उसके सामने वाला जो उसका अपोजिट होता है वो उससे डबल एडवांटेज में उसको मिल सकता है, उसको भारी पड़ सकता है। तो इन टेकिंग रिवेंज बेकन सजेस्ट दैट, इसमें बेकन्स का सजेशन है, सुझाव है, दैट कि इट इज जनरस ऑन द पार्ट ऑफ द एवेंजर्स रिवील हिज आइडेंटिटी टू द विक्टिम बिकॉज द प्लेजर्स ऑफ रिवेंज लाइज नॉट मच इन कैशिंग पे देन इन मेक द एनिमी रियलाइज टू रिपेंट ऑफ हिज मिस्टेक। मतलब हमें इसका आनंद तो मिलता है, हम इसकी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है। बेकन डज नॉट अप्रूव दैट द पीपल आर वर हु आर क्राफ्टी कॉवर्डेड दैट डू नॉट रिवील देयर आइडेंटिटी टू देयर विक्टिम, मतलब अपने विक्टिम के सामने अपनी रियलिटी को वास्तविकता में मतलब सामने नहीं आने देते। इन दिस वे पर्पस ऑफ रिवेंज नॉट सर्व, इस प्रकार से जो रिवेंज है यानी बदला है वो उसका उद्देश्य सेवा करना नहीं होता है। इन दिस रिगार्ड इमेजरी यूज बाय वेकन्स इज वेरी एप्ट व्हेन ही से अबाउट द पीपल्स दीज पीपल्स what ways of crafty towards are like a arrow like the arrow fish in dark, मतलब बगैर सोचे समझे अगर हम किसी के सामने प्रेस हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए वह हमारा होता है कि भीड़ में खड़े होकर और अंधकार में यानी कि अंधेरे में तीर को छोड़ना। ठीक है, ये आप कहावत सुनी होगी कि भीड़ में खड़े होकर और अंधेरे में तीर छोड़ना, ये कहावत है, बिना सोच समझे कार्य करना। Revealing another aspect to taking revenge, Bacon compares the debt of Casimus and Job. According to the Casimus, a wrong done by a friend is unpardonable than the wrong done by the identity. Whole job is of the
विद दैट वी एक्सपेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फ्रेंड्स। हमने यदि हमें बेनिफिट्स चाहिए दोस्तों से तो वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। वी शुड आल्सो वी रीड और टू फॉरगेट एंड इंजरीज वर रिसीव फ्रॉम दैम। और जो हम उनसे कुछ इंजरीज, कुछ घाव, घटनाएं जो हमें वो भी रिसीव करनी पड़ती हैं उनसे। अगर उनमें अच्छाइयाँ हैं तो हमें उनकी बुराइयाँ भी झेलनी पड़ती हैं। यदि उनके साथ में हम बेनिफिट प्राप्त करते हैं तो हमें लॉस को भी प्राप्त करना पड़ता है। देयरफॉर इट इज़ ए जनरली कॉमन है फॉरगिव, उसको माफ़ कर देना फ्रेंड दोस्तों के लिए। दैट इम्प्लाई टू वेकन एंड दिस बिहेवियर विल स्ट्रेंथन दैट द बॉन्ड्स ऑफ सोसाइटी। और ऐसे ही बंधन से हमारा समाज जो है वो एक प्रकार से बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक्सप्रेशन ऑफ विट। इंडीड इट इज़ ए विटी सेइंग दैट प्रोवर्बियल क्वालिटी कंटिन्यूअस ब्रूडिंग ओवर रिवेंज ट्रेमेंडस मोमेंट्स ऑफ द मैन कीपिंग अलाइव मेमोरी ऑफ व्हाट ही हैज़ सफ़र्ड। मतलब जो उसमें कुछ व्यक्ति की याददाश्तें हो जाती हैं वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती हैं। और उनकी याददाश्त में कुछ चीज़ें जो उन्होंने कष्ट में उठाए, जो पास्ट में कष्ट उन्होंने सामने फेस किया, उसको भी मतलब एक तरह से रियलाइज़ करने का मौका मिलता है। इन द एंड ऑफ द ऐसे के अंत में एंटोनोसी द वेकन डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक रिवेंज एंड प्राइवेट रिवेंज। मतलब जो वेकन्स हैं उन्होंने डिफरेंट किया है, जिनकी डिफरेंटेज हैं, बहुत अंतर है बिटवीन पब्लिक रिवेंज यानी कि लोगों में बदला लेना एंड प्राइवेट रिवेंज और एक पर्सनली तरीके से बदला लेना। रिवेंज टेकन द मर्डर ऑफ द कर्टेन पब्लिक फिगर्स हैव रिजल्टेड। मतलब पब्लिक के सामने किसी का मर्डर कर देना तो ये पब्लिक रिवेंज कहलाता है। इंसल्टेड प्रॉस्पेरिटी वेकन असेस्ट राइटली द असेमेंशन ऑफ सीजर। जैसे आपको मैंने सीजर पढ़ाया था, एक सीजर प्ले है जूलियस सीजर का, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, बदला लेता है कौन, वो ब्रूटस, ठीक है, सीजर से। प्रेटन हेनरी, ठीक है, प्रेटन हेनरी थर्ड, द फ्रांस एंड द अदर वेन हैव बीन अवेंज्ड सक्सेसफुली एंड टू द अवेंजर्स हैव टू प्रोसेड मोर एवर दियर नेशंस हैव टू। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो प्ले है आप पढ़िए, सीजर जो प्ले है शेक्सपियर का, पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्ले है सीजर, जो जूलियस सीजर नाम से जाना जाता है। वेकन्स वाइड लर्निंग ऑफ रिवेंज इज ए इंडिकेटिव ऑफ वेकन्स वाइड लर्निंग ही यूज टू। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ इस तरीके से ही आपको लिखना है। इस वीडियो को 4 से 5 बार नहीं, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक इस वीडियो देखिएगा। फिर आपको क्या करना है, ये पूरे क्वेश्चंस को आपको फिर राइट लिखना है बगैर वीडियो देखे हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो प्रोज सेक्शन है हमारा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेकन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका